भय बिन होए न प्रीत। अगर इंसान को किसी चीज का डर रहता है तो वो उससे दूर होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और यही रीजन है कि हमारे देश में आज भी लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। दुनिया साइंस के फील्ड में कितनी तरक्की कर रही है, फिर भी लोग अंधविश्वास को मानते हैं। हमारा देश अंधविश्वासों से भरा पड़ा है। इन अंधविश्वासों को फॉलो करने के पीछे का मेन रीजन है जीवन की सुरक्षा। एक बात ये भी है कि ये प्रैक्टिसेस पूर्वजों से चली आ रही हैं और हमारे यहाँ जो बड़े कहते हैं वो ठीक होता है, बस कभी इसके पीछे का रीजन जो है वो गलत होता है। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ऐसी कई बातें हैं जिनसे वो एग्री करते हैं, लेकिन उनका एक ठोस सबूत होता है, एक साइंटिफिक और एक्चुअल रीजन होता है। आज ऐसे ही कुछ अंधविश्वासों के पीछे का लॉजिक और उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन आपको बताएंगे। पहला, किसी जरूरी काम से जाने से पहले घर से दही चीनी खा करके जाना चाहिए। इसे गुड लक माना जाता है। इसका रीजन ये है कि दही पेट में ठंडा करता है और शुगर इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसे खाने के बाद लोगों को अच्छा फील होता है और वो जो काम करने जा रहे हैं वो भी अपना मन से करते हैं। इस प्रैक्टिस को धीरे धीरे लक से जोड़ दिया गया। दूसरा, आपने बड़ों से ये जरूर सुना होगा कि किसी पार्टिकुलर डेज जैसे थर्सडे और ट्यूसडे इन दिनों हेयर वॉश या फिर हेयर कट नहीं करवाना चाहिए और इसे भी बैड लक से रिलेट कर दिया गया है। इसके पीछे का रीजन था वाटर सेव करना। पुराने दिनों में लोग दूर से पानी भर करके लाते थे और उन दिनों नाई छुट्टी पर रहता था, इसलिए उन दिनों लोग बाल नहीं कटवाते थे। थर्ड, अंतिम संस्कार के बाद नहाना। किसी के भी अंतिम संस्कार के बाद घर लौटते ही लोग नहाते हैं। इसके पीछे भी वैलिड रीजन है। पुराने जमाने में लोग वैक्सीनेटेड नहीं होते थे, उनके पास इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। अंतिम संस्कार के बाद फैलने वाले इन्फेक्शन और बीमारियों से बचने के लिए वो घर में एंटर करने से पहले ही नहा लेते थे और फिर ये प्रैक्टिस बन गया जिसे आज भी लोग फॉलो करते हैं। चौथा, बुरी नजर से बचने के लिए दरवाजे पर नींबू मिर्ची लगाना। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। इंडिया में हर दूसरा इंसान इसे फॉलो करता है। पहले टाइम में कोई भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे नींबू और मिर्ची की वजह से ही मक्खी या फिर मच्छर दूर भागते थे। हमारे पूर्वज हमारी तरह पक्के घर में नहीं रहते थे, बल्कि वो मिट्टी के बने हुए कच्चे घर में रहते थे। एक्चुअली नींबू और मिर्ची में विटामिन सी होता है। जब धागे में नींबू और मिर्ची लगाते हैं तो उसका जूस उस धागे में लग जाता है और उसकी स्मेल हवा में फैल जाती है और इसी की वजह से घर या फिर दुकानों में मच्छर या मक्खी एंटर नहीं कर पाते थे। फिफ्थ, ये टॉपिक लोगों को समझना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन टाइम पे वीमेंस को अशुद्ध माना जाता है। उस टाइम पे औरतों को किचन में, मंदिर में या फिर और किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाने में मनाही थी। आज भी कुछ लोग इसे फॉलो करते हैं, लेकिन इसके पीछे का एक्चुअल रीजन ये बिल्कुल नहीं है कि उस टाइम पे वो अशुद्ध होती हैं, बल्कि ब्लड लॉस की वजह से उस टाइम वीकनेस होती है, जिस वजह से उन्हें घर का काम करने से मना किया जाता था। और बाकी मंदिर में न जाने की वजह ये है कि पीरियड्स में बॉडी से काफी अमाउंट में हीट निकलती है और पुराने जमाने की जो भगवान की मूर्तियां होती थी वो एटमॉस्फेयर से एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करती थी और जैसे ही एटमॉस्फेयर में सडन चेंज होता मूर्ति टूट जाती थी और यही मेन रीजन है। 6, शरीर पर छिपकली का गिरना अशुभ माना जाता है। इसके पीछे भी एक प्रॉपर रीजन है। छिपकली दुश्मन से बचने के लिए एक जहरीला केमिकल प्रोड्यूस करती हैं और अगर वो किसी इंसान पे या फिर खाने में गिर जाए तो वो जहरीला बना देती हैं और ये ऑब्वियस है कि अगर पॉइजन किसी के ऊपर या फिर खाने में गिर गया तो फिर डेथ हो जाती है। 7, नदी में या फिर फाउंटेन में सिक्के फेंकना। पुराने जमाने में कॉपर कॉइन्स होते थे और कॉपर में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, जो कि अगर पानी में डाला जाए तो वो इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरियाज को 99.9% खत्म कर देता है और पानी पीने योग्य हो जाता है। हमारे पूर्वजों के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि वो पानी एक्सेस कर पाए। वो नदी या फिर तालाब से ही पानी पिया करते थे। 8, पीपल के पेड़ में भूत होते हैं। अभी भी रात को लोग पीपल के पेड़ के पास जाने से डरते हैं। इस अफवाह के पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। पहले जमाने में जब लोग पीपल के पेड़ के नीचे सोते थे तो अजीबोगरीब बिहेव करते थे। नॉर्मली क्या होता है कि पेड़ दिन में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और उसका जस्ट अपोजिट रात को होता है। पीपल का पेड़ रात में ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और पेड़ के नीचे सोने पर किसी को भी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बेहोशी या फिर सफोकेशन होने लगता है। इसी वजह से ये अंधविश्वास डेवलप हुआ।
9, लोग ऐसा बोलते हैं कि तुलसी के पत्ते को चबाते नहीं है बल्कि निगल लेना चाहिए। इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है कि तुलसी के पत्ते में थोड़े अमाउंट में आर्सेनिक होता है। अगर उसे डायरेक्टली चबाया जाए तो हमारे इनेमल लेयर को वो अफेक्ट करती है। 10, रात को नेल्स नहीं काटने चाहिए। पुराने टाइम पे लाइट्स की भी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, ऐसे में रात को नेल्स काटने से हार्म हो सकता था, इसीलिए लोग दिन में नाखून काटा करते थे। तो ओवरऑल यही है कि पुराने जमाने की जो प्रैक्टिसेस थी, जो कि लैक ऑफ फैसिलिटीज की वजह से थी, वही आज अंधविश्वास बन चुका है और लोगों को इस बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें।